आज हम सॉल्व करना सीख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को। डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता, ना ही हर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, ना ही कोई एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से हम हर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। हम डिफरेंट मेथड्स सीखेंगे जिनमें हम कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते वक्त हमें ज़रूरत पेश आएगी इंटीग्रेशन की। अगर आपको इंटीग्रेशन भूल चुकी है तो उसको रिवाइज कर लें। जहाँ जिस फार्मूले की या जिस टेक्निक की ज़रूरत पेश आएगी मैं साथ साथ रिवाइज करता रहूँगा। मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा कि मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दूँ। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊँगा, कुछ आप खुद सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अगर आप महसूस करते हैं कि नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप मुझसे ज़रूर सॉल्व करवाना चाहते हैं तो वो कमेंट्स में लिख दें। जब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइजेज की तरफ पहुंचूंगा तो जो कमेंट्स में क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर सॉल्व करवा दूंगा। अदरवाइज़ मैं अपनी चॉइस से चंद क्वेश्चंस करवाऊंगा और सिमिलर क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करेंगे। आपको एक और बात बता दूँ कि इस चैप्टर के अंदर हम फर्स्ट आर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। चैप्टर नंबर 9 में हम उन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे जिनका आर्डर 1 है। आर्डर 1 का मतलब है जिनमें डेरिवेटिव जो है वो dy बाई dx है। सेकंड आर्डर का डेरिवेटिव या इससे हायर आर्डर के डेरिवेटिव्स मौजूद नहीं हैं। शुरू में हम उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिनमें आर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। आर्डर 1 का मतलब है डेरिवेटिव सबसे बड़ा dy बाई dx है और डिग्री 1 का मतलब है उसकी पावर भी 1 है। तो सबसे पहले हम सीखने लगे हैं ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस का सलूशन जिनका आर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। और उनमें जो सबसे पहली टाइप हम सीखने लगे हैं वो है सेपरेबल इक्वेशंस। अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस शेप की है, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को dy और dx की शेप में लिख लिया है। dy के साथ जो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनमें सारे x इकट्ठे हो गए हैं, उनका नाम हमने कैपिटल F रख लिया है। सारे y इकट्ठे हो गए हैं, उस फंक्शन का नाम हमने कैपिटल G ऑफ y रख लिया है। इस तरह dx के साथ जो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसमें भी सारे x और सारे y इकट्ठे हैं। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस शेप में हो या इस शेप में हो, और इस शेप में भी ख़ास तौर पे नोट करने वाली बात यह है कि न्यूमरेटर के अंदर सारे x इकट्ठे हों, सारे y इकट्ठे हों। इस तरह डिनोमिनेटर में भी सारे x और सारे y अलग अलग हों। हम ऐसी इक्वेशन को कहते हैं सेपरेबल इक्वेशन। क्या नाम देते हैं? सेपरेबल इक्वेशन। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्ज करें एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस शेप में लिखी हुई है dy बाई dx इज इक्वल टू की फॉर्म में, और इसमें न्यूमरेटर में दो फैक्टर्स हैं x प्लस 1 और साइन y प्लस ई वाई, और डिनोमिनेटर में भी दो फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर है से 2x प्लस लॉग x और सेकंड फैक्टर है हमारे पास y प्लस वाई स्क्वेयर। अब देखें न्यूमरेटर में जो फैक्टर्स हैं उनमें x और y सेपरेट हैं। डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं उनमें भी x और y अलग अलग हैं। जिस फैक्टर में x है उसमें y नहीं है और जिस फैक्टर में y है उसमें x नहीं है। फर्ज करें मेरे पास एक और डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये है एक्स स्क्वेयर ओवर वाई स्क्वेयर। ये भी सेपरेबल ही है। ऊपर एक फैक्टर है जिसमें x मौजूद है, अज्यूम कर लें दूसरा फैक्टर है जिसमें y है, y की पावर 0। डिनोमिनेटर में एक फैक्टर है जिसमें y है, x वाला फैक्टर नहीं है। आप कह सकते हैं इसमें x वाला फैक्टर मौजूद है, x पावर 0। लेकिन मेन डिफरेंस ये है कि x और y वाले फैक्टर अलग अलग हैं, x के साथ y मिक्स नहीं हुआ हुआ। फॉर एग्जांपल मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है x प्लस वाई ओवर साइन x और कॉस y। इसके डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स हैं, एक x वाला एक y वाला। न्यूमरेटर में दो टर्म्स हैं, एक x वाली और एक y वाली। फैक्टर्स नहीं है, टर्म्स हैं।
इसमें शेप ऐसी नहीं है कि एक फैक्टर x वाला हो और मल्टीपल में दूसरा फैक्टर y वाला हो। फैक्टर्स का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो टर्म्स हैं, ये जो है सेपरेबल नहीं है। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा हर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता, इस तरह से हर डिफरेंशियल इक्वेशन एक टाइप की भी नहीं होती। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल होती हैं, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल नहीं होती हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन इस शेप में हो या डिफरेंशियल इक्वेशन इस शेप में हो, हम उसको सेपरेबल कहेंगे कब? जब उसके सारे x और सारे y अलग अलग हो जाएं। इस शेप में भी x और y अलग अलग हो जाएं। अगर अलग अलग हो जाएं, सेपरेट हो जाएं, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेपरेबल हमने कहा ही इसलिए है कि x और y इसमें सेपरेट हो जाते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 में। हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस को। और पहले मैंने तरीका आपको सिखाया सेपरेबल सॉल्व करने का, मतलब है कि जनरल सॉल्यूशन मालूम करना है। शुरू में ही आप गेस कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जनरल सॉल्यूशन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। तो जनरल सॉल्यूशन मालूम करते हैं जी। सबसे पहले देखते हैं क्या ये सेपरेबल है। ये dy/dx इज इक्वल टू सम फ्रैक्शन की फॉर्म में है। न्यूमरेटर में एक ही फैक्टर है x वाला, डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स हैं, एक x और एक y का, यानी x और y अलग अलग है। हाँ, ये सेपरेबल इक्वेशन है। सॉल्व करते हैं। कॉमनली तो dy/dx का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पे आप dy/dx को कोशेंट ही समझेंगे और कोशेंट समझते हुए आप dx को राइट साइड पर ले जाएंगे, तो x वाले सारे फैक्टर्स राइट पर रखेंगे और y वाले सारे फैक्टर्स लेफ्ट पर ले आएंगे। लेफ्ट पर y dy हो गया और राइट साइड पर x² ओवर 1 प्लस x² dx हो गया। वेरिएबल सेपरेट हो गए। जहाँ जहाँ y मौजूद है वो सब कुछ लेफ्ट पे, जो जो x है वो सारा राइट पे। इसीलिए हम कह रहे हैं ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है? सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट स्टेप यही होगा कि सारे x इकट्ठे कर लें और सारे y इकट्ठे कर लें। सेकंड स्टेप ये होगा जब x और y सारे अलग अलग हो जाएं तो आप उसको इंटीग्रेट कर लें। y वाली रकम की y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर लें और x वाली रकम की x के रिस्पेक्ट से। लेफ्ट साइड पे तो बहुत आसान से इंटीग्रेशन है। कौन सा फार्मूला है जी? याद करें कौन सा फार्मूला है लेफ्ट साइड पे? y की पावर n का। क्या होगा y की पावर n का इंटीग्रल? पावर 1 बढ़ा लें और नई पावर से डिवाइड कर लें, तो y का इंटीग्रल आ जाएगा पावर 1 बढ़ा ली y2 और इस नई पावर 2 से डिवाइड कर लिया। लेफ्ट साइड की इंटीग्रेशन हो गई। राइट साइड पे इंटीग्रेशन कैसे करें? राइट साइड पे इंटीग्रेशन के लिए मैं आपको याद करवा दूं, ये शेप है इस वक्त कौन सी वाली कि ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है और नीचे भी एक पॉलिनोमियल है। px ओवर qx की शेप है। जब भी px ओवर qx की शेप होगी आप चेक करेंगे ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। क्या चेक करेंगे? प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। कब होती है प्रॉपर जी? याद करें, एक रैशनल फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल हो, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो, ये प्रॉपर उस वक्त होती है जब न्यूमरेटर वाली पॉलिनोमियल की डिग्री डिनोमिनेटर वाली पॉलिनोमियल की डिग्री से ज़्यादा हो। और अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो इम्प्रॉपर होती है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जब भी पॉलिनोमियल ओवर पॉलिनोमियल वाली इंटीग्रेशन आपने करनी हो तो देखें प्रॉपर है या नहीं। अगर वो प्रॉपर है तो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़े। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो पहले उसे प्रॉपर बनाएं। यहाँ जो है ऊपर x² नीचे x², डिग्री सेम है, यानी ये प्रॉपर नहीं है। तो इसको प्रॉपर बनाएं। कैसे? x² न्यूमरेटर वाले को डिनोमिनेटर वाले x² प्लस 1 से डिवाइड कर दें। कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। x² प्लस 1 साइन चेंज किए, ये कैंसिल हो गया -1, यानी अब हम इसको लिख सकते हैं 1 - 1 ओवर 1 प्लस x² और dx। एक इंटीग्रेशन हो गई है। जब भी इंटीग्रेशन कर लेंगे किसी एक टर्म की भी कर लेंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। मैंने उसका नाम c रख लिया।
सम में इंटीग्रल राइट साइड पे अलग अलग कर लिया, 1 dx माइनस 1 over 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस सी। 1 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो x और इसकी इंटीग्रेशन, ये तो सिंपल सा फार्मूला है। क्या आंसर आ गया? 1 over 1 टेंजेंट इनवर्स x over 1। कौन सा फार्मूला यूज़ किया है मैंने? 1 over a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है 1 over a टेंजेंट इनवर्स x over a, और यहाँ पर a इस वक्त 1 है। इंटीग्रल सॉल्व हो गए, यही हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया। फ्रैक्शंस ख़त्म करना चाहते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, लेफ़्ट साइड पे वाई स्क्वेयर आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके, राइट साइड पे फर्स्ट टर्म 2x हो जाएगी और सेकंड टर्म -2 टेंजेंट इनवर्स x हो जाएगा, और 2c भी एक कांस्टेंट ही होगा, उसको हम c ही लिख लेंगे। मैंने 2c एक कांस्टेंट ही है, उसको दोबारा से c लिख लिया। जब भी हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कोई नंबर ऐड या माइनस हो जाएगा, तो हम उसको हमेशा c ही रखेंगे। यही हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, x और y की रिलेशन है। आप चाहें तो इसमें से y मालूम कर सकते हैं। y मालूम करने के लिए आपको स्क्वायर रूट लेना होगा, लेकिन मेरा मशवरा है कि कोई ज़रूरत नहीं है। बेस्ट ऑप्शन यही है कि बस y अगर एक तरफ हो सकता है तो कर लें। अगर सिंपली y सेपरेट हो जाए, y की 1 पावर आ सकती है तो कर लें। अगर मुश्किल काम हो, स्क्वायर रूट वगैरह लेना हो, तो लेने की ज़रूरत नहीं है। x और y की रिलेशन जिसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद है, वो इसका सलूशन है। ये हमने जनरल सलूशन मालूम कर लिया। मैं जल्दी से मेथड को रिवाइज कर देता हूँ। अगर सेपरेबल है, यानी x और y के फैक्टर्स अलग अलग मौजूद हैं, ऊपर x का फैक्टर है, y का है ही नहीं, नीचे दोनों फैक्टर्स हैं, लेकिन y और x अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, y और x आपस में मिक्स नहीं हुए हुए, तो उनको सेपरेट कर लें। सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन कर लें। इंटीग्रेशन की जो भी टेक्निक यूज़ होगी वो आपको आती हैं, या मैं आपको साथ साथ रिवाइज करवाता जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं। हम फर्स्ट ऑर्डर की, फर्स्ट डिग्री की सेपरेबल इक्वेशंस कर रहे हैं। क्वेश्चन 5 में dy बाई dx एक एक्सप्रेशन के इक्वल लिखा हुआ है। सेपरेबल के लिए ज़रूरी है कि x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, लेकिन यहाँ पे x और y आपस में प्लस माइनस भी हो रहे हैं। डिनोमिनेटर में तो नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन न्यूमरेटर में जो x और y हैं वो आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं होता कि इक्वेशन शुरू में ही ऐसी शेप में लिखी हो कि x और y मल्टीप्लाई हो रहे हों। बाद का थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और उसको सेपरेबल की शेप देना पड़ती है। यहाँ पर वो मेहनत करते हैं। राइट साइड पर अगर आप गिने तो कितनी टर्म्स हैं जी? कितनी टर्म्स हैं? 6 टर्म्स हैं। 2-2 के पेयर्स लेकर, कॉमन लेकर देखते हैं, हो सकता है फैक्टर्स बन जाएं। अगर मैं इन 2 टर्म्स में से एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लूँ तो अंदर रह जाएगा फर्स्ट टर्म में से 2 और सेकंड इस टर्म में से -y। इसी तरह से अगर मैं ये y और ये 2 इकट्ठा कर लूँ, इन दोनों में से मैंने 1 कॉमन ले लिया और ये रह गया y -2, और ये जो 2 टर्म्स बची हैं इनमें से x कॉमन ले लें तो y -2। क्या सारी ब्रैकेट सेम आ गई? थोड़े से फ़र्क के साथ। ये y -2, ये y -2 और ये 2 y, सारी ब्रैकेट सेम आ सकती हैं अगर हम ऐसा करें कि इसमें से माइनस बाहर कॉमन ले लें, -x² और ये भी y -2 हो गया, प्लस 1 × y -2 और लास्ट वाला x × y -2। और अब इन तीनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? y -2 कॉमन, अंदर रह गया -x² + 1 + x, और क्या हुआ? 2 फैक्टर्स बन गए। एक फैक्टर में y है, दूसरे फैक्टर में x है, यानी वेरिएबल सेपरेबल वाली शेप आ गई। फर्स्ट स्टेप के वेरिएबल सेपरेबल है, बिल्कुल वैसी शेप में आ गई। सेकंड स्टेप x इकट्ठे और y इकट्ठे, और dy बाई dx को आपने बेसिकली क्वोशंट समझना है dy और dx का, और dx को न्यूमरेटर में ले जाना है।
dx को राइट पर ले जाएं और y माइनस टू को लेफ्ट पर ले आए, 1/y माइनस टू dy और राइट साइड पे आ गया माइनस एक्स स्क्वेयर, ये ज़रा आर्डर में कर रहा हूँ, प्लस एक्स प्लस 1 और dx। वेरिएबल सेपरेट हो गए, सारे x इकट्ठे हो गए, सारे y इकट्ठे हो गए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंटीग्रेट कर लिया जाए। तो दोनों साइड्स पर इंटीग्रेट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे कौन सा फार्मूला जी, कौन सा फार्मूला? डिफरेंट अंदाज हो सकते हैं सोचने के। एक अंदाज ये सोचने का हो सकता है कि नीचे y माइनस टू है और ऊपर उसका डेरिवेटिव 1 है। और क्या मेथड होता है कि अगर नीचे फंक्शन हो कोई और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो इंटीग्रेशन का मेथड होता है जी क्या, कि डिनोमिनेटर वाले का लॉग ले लिया जाए। तो अगर इस सोचने के अंदाज से सोचें तो नीचे y माइनस टू, ऊपर y माइनस टू का y के रिस्पेक्ट से ही डेरिवेटिव 1 मौजूद है, तो आंसर आ गया log y माइनस टू। लॉग जब भी लिखेंगे मॉडुलस के साथ लिखेंगे, लेकिन अगर आप मॉडुलस लिखना भूल जाएं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम इग्नोर कर देते हैं मार्किंग करते हुए। राइट साइड पर सिंपल पावर रूल लग जाएगा, तो अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगी। एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन एक पावर इंक्रीज की और नई पावर से डिवाइड कर लिया। एक्स की इंटीग्रेशन एक पावर इंक्रीज की 2 और इस नई पावर 2 से डिवाइड कर लिया, और 1 का इंटीग्रल x और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा c। दोनों तरफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटीग्रेशन हमने लेफ्ट पे भी किया, राइट पर भी की है। दोनों तरफ का c इकट्ठा करके एक ही तरफ लिख लेना है, वो आप किसी भी साइड पर लिख लें। यही हमारे पास आंसर आ गया। अगर आप y मालूम करना चाहते हैं तो लॉग ख़त्म कर लें, और लॉग ख़त्म करने पर y माइनस टू इक्वल हो जाएगा, राइट साइड वाली जो एक्सप्रेशन है वो e की पावर में शिफ्ट हो जाएगी। e पावर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस x प्लस c, बिकॉज अगर log y इक्वल हो x के तो y इक्वल होता है ई एक्स के। ये बेसिक नेचुरल लॉग की डेफिनेशन हमने यूज़ की है। 2 को राइट साइड पर ले जाएं तो y इज इक्वल टू 2 प्लस ई पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस एक्स और ई पावर c अलग कर लिया मैंने। e की पावर c क्या है, कांस्टेंट ही है, इस e पावर c को मैंने c लिख लिया e, और बाकी सारी एक्सप्रेशन, बाकी सारी रकम एज इट इज़ आ गई। यही मेरे पास सॉल्यूशन बन गया। मैंने लिख लिया e की पावर c को, c कांस्टेंट ही है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यही मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बन गया। तो बात का ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू में ही सेपरेबल वाली शेप में मौजूद हो, थोड़ी सी अरेंजमेंट करके, फैक्टराइजेशन करके उसको सेपरेबल फॉर्म में शिफ्ट किया जा सकता है। जब सेपरेबल फॉर्म में आ जाए तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वेरिएबल सेपरेट कर लिए जाए, और नेक्स्ट स्टेप होता है उसकी इंटीग्रेशन कर ली जाए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगा लिया जाए, यही जनरल सॉल्यूशन आ जाता है हमारे पास। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सेपरेबल इक्वेशंस का। dy बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। क्या सेपरेबल फॉर्म में है? क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं? थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो उसमें लेफ्ट पे dy बाई डी एक्स था, बाकी सब कुछ राइट पे था, तो इस पूरी टर्म को राइट पर ले जाते हैं, माइनस की हो गई। और दूसरी बात, उस शेप में क्या खास बात थी कि न्यूमरेटर में अलग फैक्टर्स होने चाहिए, डिनोमिनेटर में अलग होने चाहिए। यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इकट्ठे हैं, स्क्वायर रूट अलग अलग कर लेते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। हाँ, अब वैसी ही शेप आ गई जैसी हमने कही थी। ऊपर y का फैक्टर है, x है ही नहीं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। नीचे x है, y नहीं है, फैक्टर्स हैं अलग अलग हैं, x और y मिक्स नहीं हुए हुए, सेपरेबल फॉर्म की शेप है। वेरिएबल अलग अलग कर लें, सारे y मैं यहाँ लेफ्ट पर ले आता हूँ, सारे x राइट पर ले जाता हूँ, तो 1 ओवर 1 माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वायर रूट dy, और राइट साइड पे आ गया माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर रूट dx। वेरिएबल सेपरेट हो गए। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेशन कर ली जाए। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं जी। फार्मूला याद आ रहा है आपको कोई इंटीग्रेशन का जो यहाँ यूज़ कर सकें आप?
यहाँ फार्मूला हम यूज़ करने लगे हैं 1/a² माइनस x² के स्क्वायर रूट का इंटीग्रल, और इसका आंसर है साइन इनवर्स x/a। लेफ्ट साइड पे फार्मूला यूज़ किया a तो यहाँ 1 है, इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स y/1। राइट साइड पे आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स x/1 और प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर आप इनवर्स फंक्शन ख़त्म करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं ख़त्म करना चाहते तो ऐसे ही रहने दें। यही हमारे पास आंसर आ गया, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू c माइनस साइन इनवर्स x। यही हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया।